हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जिससे रिलेटेड जो नेगेटिव न्यूज़ की जो बारिश है वो रुकने का नाम यहाँ पे नहीं ले रही है। एंड जो डेटा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस कंपनी का बिजनेस भी अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खतरे में देखने को मिल रहा है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इस कंपनी से रिलेटेड कोई जानबूझ के नेगेटिव न्यूज़ फैलाने से रिलेटेड। जो भी डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, राइट, आप खुद गूगल करके इन सारे न्यूज़ को पढ़ सकते हो। वही मैं आप लोगों को सब कुछ कंपाइल करके आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो डेफिनेटली दोस्तों, मैंने ही आप लोगों को सिखाया है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? यस, बिजनेस होती है। एंड बिजनेस के ऊपर ही अगर कोई आँच आ जाए, अगर बिजनेस ही यहाँ पे प्रॉपरली ढंग से नहीं चले, सो दोस्तों कंपनी की हालत बहुत गंभीर यहाँ पे हो सकती है। सो डेफिनेटली अभी जितने भी नए नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं वो डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस को और भी डिटोरिएट करेंगे और भी ख़राब करेंगे। एंड कंपनी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि लोन लेना, कर्जा लेना कोई पाप नहीं है, राइट। कर्जे को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। एंड कर्जे को आप रीपे कैसे करोगे? ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बिजनेस में प्रॉफिट लाना पड़ेगा, राइट। अगर आप पैसा कमाओगे तभी तो जाके आप लोन का जो ईएमआई रहेगा, जो भी अमाउंट रहेगा, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, वो आप पे कर पाओगे। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा बिजनेस में, अगर आपको लॉस होते चला जाएगा, सो अल्टीमेटली आप डिफ़ॉल्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर सकते हो। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक रहती है। मतलब प्रॉफिट कहाँ से आएगा? बिजनेस अच्छा होना चाहिए। एंड अगर बिजनेस अच्छा नहीं होगा तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी लॉस में जा सकती है एंड लोन यहाँ पे बढ़ता रह सकता है। एंड आपको पता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि अगर यहाँ पे लोन अगर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, एंड अगर कंपनी का प्रॉफिट, राइट, यहाँ पे लगातार घटते ही जा रहा है, तो ये बहुत ही बुरा साइन है। या फिर अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कंपनी का लोन बढ़ते ही जा रहा है एंड साइमल्टेनियसली एक और एल मतलब कंपनी का लॉस ये भी बढ़ते जा रहा है। सो ये बहुत ही खतरनाक साइन रहते हैं। ऐसे कंपनीज देखी गई है कि यूजुअली सर्वाइव नहीं करती है। एंड ऐसा ही कुछ इंडिकेशन अभी भी हम लोग को एक मार्केट में एक कंपनी से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिला है। प्लस हाल ही में ही जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी नेगेटिव खबरें हम लोग को देखने को मिली इस कंपनी से रिलेटेड। तो यहाँ पे कोर्ट में भी यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग को एक पीएलआई फाइल होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। पीएलआई आप लोगों ने सुना होगा, जनहित याचिका रहती है, राइट। पब्लिक के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें फाइल की जाती है। एंड वो पीएलआई कोर्ट में फाइल की गई थी किसके लिए? कि इस कंपनी को बंद किया जाए करके। इतना बड़ा मतलब हम लोग को ये मतलब मामला अभी देखने को यहाँ पे मिला है। तो इससे रिलेटेड कोर्ट का भी क्या फैसला आया है, राइट, एंड इसमें रिटेल इन्वेस्टर की क्या गलती हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। भविष्य की बात करें तो ये कंपनी का भविष्य कितना हो सकता है, अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में अभी आगे भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो वो कंपनी कौन सी है एंड इससे रिलेटेड अभी क्या कोर्ट से रिलेटेड नई नई बातें हम लोग को देखने को मिली है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं? तो अभी हम लोग आ चुके हैं उसी कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, इन चीज़ों को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना, तभी जाके आप मार्केट में अच्छी तरीके से टिक पाओगे। आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स 950 करोड़ माइनस में थे, फिर 2100 करोड़ माइनस में चले गए एंड अभी 3100 करोड़ माइनस में है। क्या इंडिकेशन है? डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट कमा ही नहीं रही है, क्योंकि प्रॉफिट अगर होता तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर करते एंड इसके चलते क्या हो जाता? यस, रिटेन अर्निंग के चलते यहाँ पे इनके रिजर्व जो माइनस में वो एटलीस्ट कम हो जाते या फिर माइनस में जाते ही नहीं। मतलब दोस्तों कंपनी इतने ज़्यादा लॉस में, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये सिर्फ फिगर्स नहीं है दोस्तों, 3000 एंड माइनस लिखा है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है। ये बैलेंस शीट बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बयां करती है कि कंपनी का फाइनेंशियल हालत अभी क्या चल रहा है। कर्जे की बात करें दोस्तों तो 300 करोड़ के आसपास का कर्जा, लॉन्ग टर्म बोरिंग फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये कर्जे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कंपनी का जिस प्रकार से बिजनेस चल रहा है
बहुत है, ये कर्जा भी बहुत है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी दोस्तों लगातार सिर्फ और सिर्फ लॉस ही लगातार यहाँ पे दिखा रही है। सो बहुत ही मुश्किल होने वाला है कंपनी को इस मतलब कर्जे को यहाँ पे रीपे करना। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देख सकते हो 400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप अगेन कहना चाहूँगा, चीज़ों का फ्लो कभी भी बिगाड़ना मत। एक अच्छी बात है कि चलो प्रमोटर खुद टिके हुए, ऑब्वियसली अगर प्रमोटर यहाँ पे निकल गए तो फिर बात ही खत्म हो गई। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे FIS, फॉरेन इन्वेस्टर पहले लगभग 5% के आसपास थे, धीमे धीमे 4 1 0 करते करते वो अभी हम लोग को ऑलमोस्ट निकलते हुए देखने को मिल चुके हैं। सिमिलर वे DIS की भी अगर हम लोग बात करें, पहले 7% 10% के आसपास हुआ करते थे, एंड अभी DIS भी यहाँ पे निकल चुके हैं। 0.04 क्या होता है, ऑलमोस्ट निकल ही चुके हैं। एंड पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक यहाँ पे लगभग 26% के आसपास होल्डिंग थी, एंड ऐसे इस कंपनी में अभी पब्लिक की होल्डिंग 39% हुई है। प्रमोटर कांस्टेंट रहे, बट FIS एंड DIS ने अपना जो माल है वो पब्लिक को यहाँ पे थमा कर वो आगे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। सो ये भी एक इंडिकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलो ये भी ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी का परफॉर्मेंस, ये तो सबसे मेन चीज़ है, तो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। एंड ये देखिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे रख रहा हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 800 करोड़ का लॉस एक बार, 593 दूसरी बार लॉस, ये तीसरी बार लॉस, करते करते चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार, सातवीं बार, और लगातार मतलब 7 क्वार्टर हम लोग को ये कंपनी लगातार लॉस में देखने को मिलता है। एंड अभी कितना कम है, 23 करोड़ ओनली। इतना बड़ा लॉस, देखिए लॉस, इतना बड़ा लॉस है, उसके अगेंस्ट इतना सा प्रॉफिट है। सो लगता है आपको ये कंपनी मतलब आगे अच्छा कंटिन्यूसली कर पाएगी? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलिए मान लेते ये भी सारी चीज़ें ठीक है। सो यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अपने बिजनेस को और बूस्ट करना पड़ेगा, बहुत कुछ चमत्कारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी। बट फिलहाल कंपनी का बिजनेस भी ऐसे माहौल से गुजर रहा है, मतलब लोग यहाँ पे इनके बिजनेस का, सर्विसेज का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना चाहते। ये एक सर्वे के माध्यम से चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड इनके लिए जो सिचुएशन है वो बैड से वर्स्ट होती हुई देखने को मिल रही है। सो एक कंपनी कौन सी है, बहुत सारे लोग सिर्फ कंपनी के बारे में सोचते रहते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं, ये पैरामीटर्स देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हालत कितनी यहाँ पे गंभीर है, राइट। एंड ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्पाइस जेट। यस, स्पाइस जेट आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एंड इससे रिलेटेड अभी के लेटेस्ट खबरें यहाँ पे देख लेना, डोंट वरी, हम लोग कोर्ट के ऊपर भी जरूर आ जाएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हाल ही में ही 2022 की मई मंथ की ही न्यूज़ है कि स्पाइस जेट का जो फ्लाइट है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे रोक दिया गया था। क्यों पता है? उन्होंने पेमेंट नहीं किया था, पेमेंट इशू था, इसके चलते बाद में वो फ्लाइट डिले भी हुआ था। इसमें भी बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला था। देन आप लोगों ने हाल ही में ही न्यूज़ सुना होगा कि स्पाइस जेट का फ्लाइट यहाँ पे उड़ा और बीच में क्या हो गया, दिल्ली से दुबई जा रहा था और बीच में कुछ तो इंडिकेटर में कुछ तो गड़बड़ी यहाँ पे पाई गई, राइट। एंड वो वहाँ पे क्या किया गया, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, कहाँ पे, कराची में, राइट। ये हम लोग को देखने को मिला। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऐसा लगभग आप चेक करोगे तो एक महीने में लगभग देखा गया 10 बार हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पाइस जेट में टेक्निकल इश्यूज देखने को मिले। दोस्तों इसका अर्थ समझते हो? यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है कि फ्रिक्वेंट मिड एयर टेक्निकल ग्लिचेस, ये स्पाइस जेट के लिए फाइनेंशियल बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। एंड अगर मैं अपनी मन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि इस सर्वे के हिसाब से भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3 in 4 फ्लायर्स कंसर्न अबाउट द फ्लाइट सेफ्टी। आप समझ रहे हो, अगर स्पाइस जेट की 4 विमानें उड़ रही है उसमें से 3 में कुछ ना कुछ दिक्कतें पाई जा रही है। एंड यहाँ पे आप लोगों को पता है, ये हम लोग किसी गाड़ी की बात नहीं कर रहे, बाय रोड नहीं जा रहे हम लोग बाय एयर जा रहे हैं। एंड वहाँ पे पता है कि कुछ गलती अगर हो गई तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, आप लोगों को यहाँ पे पता है, राइट। एंड इसके चलते 44% अवॉइडिंग स्पाइस जेट आफ्टर द रिसेंट जो गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिले, इसके चलते अभी लोग ही अगर अवॉइड करेंगे 44%, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा मार्केट शेयर इनका लूज हो जाएगा। सो ये चीज़ हम लोग को सीखने यहाँ पे होती है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए स्पाइस जेट अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिस्की स्टॉक बन चुका है। मतलब मैं तो एक भी स्टॉक खरीदना यहाँ पे पसंद नहीं करूँगा, बिकॉज जो खबरें देखने को मिल रही है, बिजनेस बिल्कुल भी चलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एंड बीच में तो एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर भी आई थी 7 दिन पहले ही, एक हफ्ते पहले की बात है, कि स्पाइस जेट के जो MD है अजय सिंह, उनके ऊपर कोई तो चीटिंग का केस यहाँ पे फाइल हुआ है, ऐसा कुछ आरोप यहाँ पे लगाया गया था। हालांकि स्पाइस जेट ने इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि ये जो कंप्लेंट है वो मतलब उन्होंने डिनाई कर दिया कि ये गलत बात है करके, राइट। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट बिजनेस तो हमारे आंखों के सामने समझ में यहाँ पे आ रहा है, जिस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड शौकास नोटिस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो स्पाइस जेट को यहाँ पे
इशू की गई थी। सो डेफिनेटली ये जो माहौल यहाँ पे बन रहा है स्पाइस जेट के लिए, ये बिल्कुल भी अच्छा माहौल यहाँ पे नहीं बन रहा है। एंड अगर इसके चलते अगर आप स्पाइस जेट का परफॉर्मेंस देखोगे, लगातार आज के दिन क्यों भागा 3.5%, वो भी मैं बताऊंगा, उसके पीछे का रीज़न है। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त क्यों भाग रहा है। ये न्यूज़ वाला स्टॉक बन चुका है कि न्यूज़ बहुत ही ख़राब, स्पाइस जेट इमरजेंसी लैंडिंग, तो ये भी स्टॉक लैंड कर जाता है। थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो ये भाग जाता है, वो भी क्यों मैं बताऊंगा। बट आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना सीखो। जैसे कि 6 महीने में 40% डाउन, सर मार्केट ही तो डाउन है तो गिरेगा, चलो ठीक है। 1 साल में 50% डाउन, 5 साल में 70% डाउन। सो डेफिनेटली दोस्तों स्पाइस जेट की हालत बहुत ही खराब देखने को मिल रही है। एंड अभी हम लोग आ जाते हैं कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। दोस्तों आज के दिन स्पाइस जेट इसीलिए भागा अचानक क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस कर दिया है पीएलआई, जो जनहित याचिका रहती है वो उन्होंने पीएलआई डिसमिस कर दिया है, सीकिंग टू स्टॉप द कंपनीज फ्लाइंग सर्विसेज सेज डीजीसीए कॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्पाइस जेट में मल्टीपल प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, तो किसी ने तो यहाँ पे पीएलआई फाइल कर दी, किसके लिए कि भाई ये कंपनी को बंद कर दो, कुछ गड़बड़े हो सकते हैं, जाने भी जा सकती है लोगों की। पर यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने जो ये केस था, मतलब आप बोल सकते हैं पीएलआई थी, वो वहीं पे डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हेड बॉडी है इसकी एयरलाइन की डीजीसीए, वो यहाँ पे कॉम्पिटेंट है, वो यहाँ पे एक्शन ले लेगी, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें चलेगी। हर चीज़ के लिए आप कोर्ट में यहाँ पे नहीं आ सकते। सो बहुत ही फेयर इनफ डिसीजन हम बोल सकते हैं। कोर्ट जो भी कहता है हम लोगों को सुनना ही पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। पर हम लोग जरूर कह सकते हैं डीजीसीए ने इससे रिलेटेड ऑलरेडी यहाँ पे सारे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए। प्लस एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी इस मामले में दखलंदाजी यहाँ पे की है, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है दोस्तों, राइट। हम लोग तब नहीं जाग सकते जब बहुत बड़ा कुछ ऐसा हादसा हो जाए, ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, बट इसीलिए पहले ही प्रिकॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जब कंपनी के बिजनेसेस के ऊपर इस तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं एंड ये पता चल जाता है कि 44% लोग पहले जो यहाँ पे मतलब जाया करते थे वो अभी अवॉइड कर रहे हैं स्पाइस जेट को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये जो चीज़ें चल रही है। सो डेफिनेटली बिजनेस ही नहीं चलेगा तो कर्जा कहाँ से ये रीपे करेंगे। एंड कंपनी की फाइनेंशियल हालत तो पहले ही ख़राब थी, ये और भी ख़राब हो जाएगी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, प्लस क्रूड के प्राइजेस, खर्चे इतने ज़्यादा, मतलब दिखाई दिया है रिजल्ट आप लोग को। एंड आखिरी पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें जो सबसे डेंजरस है इनके लिए, कॉम्पिटिटर। यस, कंपटीशन तो अभी एयरलाइन में बढ़ते जा रहा है। एयर इंडिया अभी टाटा के अंडर आ चुका है, तो लोग एयर इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं धीमे धीमे करके। आकाश एयरलाइन की बात करें, वो अभी मार्केट में आ चुका है, राकेश झुनझुनवाला बैग कंपनी आपको पता है। देन गो फर्स्ट की बात करें, जिसका नाम पहले गो एयर करके हुआ करता था, इसका आईपीओ अभी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो अल्टीमेटली कंपटीशन भयंकर बढ़ने वाला है, मतलब ये तो ऑलरेडी थे, बट बताने का मकसद क्या है पे, इसके चलते जो एग्जिस्टिंग कंपनी है स्पाइस जेट, इनके लिए मतलब इतने ज़्यादा नेगेटिव खबरें हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे इस कंपनी से दूर रहना ही ठीक रहेगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आज की जो तेज़ी थी इसके झलावे में यहाँ पे नहीं आना है। हाँ, न्यूज़ तो अच्छी थी कि पावे कि यहाँ पे कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि चलो यहाँ पे वो पीएलआई डिसमिस कर दी, इसलिए ये तेज़ी देखने को मिली। बट ये ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया तो इस स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। जितनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी प्लस माइनस वाली, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोल दी है। सो फाइनल डिसीजन तो मैं आप ही के ऊपर छोड़ना पसंद करूंगा, मैं तो आप लोगों को कोई फोर्स यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। सो आशा करता हूँ पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये मुझे प्रॉपरली बता देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दे जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।